हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, जो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है ना, बहुत खुशी की बात है और आपके लिए वाकई में खुशी की बात है कि मेरे साथ इस हैप्पीनेस ट्रेनर के साथ आप अपनी जिंदगी में वो खोई हुई खुशियां, खोई हुई सुख और परम चित्त आनंद, हमेशा आनंद में रहने का ये जो हम सफर है ये 2026 में भी जारी रखेंगे और आपको 2026 एक्चुअल में आपके लिए हैप्पी हो जाए, एक्चुअल में उसका हैप्पी न्यू ईयर आप बोल पाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ प्रण लाया हूं, कुछ ऐसी चीजें लाया हूं जो सिर्फ आपको अपने साथ ही वादा करना है, किसी और के लिए नहीं है, वो खुद के लिए। जब मैं आईने के सामने खड़ा होकर ये सब बोलूंगा कि 2026 जैसी रात को 12:01 होगा और 12:01 पे जब 1 जनवरी 2026 आ जाएगा तो मैं अपने जीवन के अंदर प्रण करता हूं कि मैं अपने अंदर ये चेंज लाऊंगा। फिर आप देखना ऑटोमेटिक दोस्तों, आपको किसी हैप्पीनेस ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद आनंद में हो जाओगे। उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला प्रण, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले समर्पित हो जाना है उस परमपिता परमात्मा, उस भगवान, उस अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, कोई भी जिसको भी आप मानते हो, बस उसको आपने समर्पित हो जाना है। आप मानो किसी को भी, क्योंकि मान्यताएं आपकी, आपका समाज है, आपका संप्रदाय है, आपका धर्म है, आप जहां भी पैदा हो गए उनको आप फॉलो करिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको समर्पित हो जाइए, अपनी मैं को हटा दीजिए। समर्पण, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक जे हुक्म बुझे तो हो मैं कहां से होए। तो जिसने हुक्म को पहचान लिया, समर्पण कर दिया कि भैया जब जीवन उसने दिया है मौत भी वही देगा, तो बीच की व्यवस्थाएं भी वो अपने आप करेगा, मैं ज्यादा आसक्त नहीं होऊंगा। तो सबसे पहले आप समर्पण करिए। दूसरा, अपने ऊपर प्रण लीजिए, अपने आप से प्रण लीजिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए कि 2026 में शुरू होते ही मैं ऑलवेज हैप्पी रहने का प्रण लेता हूं, इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल कंडीशंस इन लाइफ, सुख में, दुख में, छीन लेने में, पा लेने में, हार में, जीत में, बस हैप्पी रहूंगा मैं, क्योंकि जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है अगर, तो मैं हैप्पी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं शरीर से मैं ना रखूं, मैं जो मेरे अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको ऑलवेज हैप्पी रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। तो आप ऑटोमेटिक आप देखोगे कि हैप्पी होते ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओके। और तीसरा सबसे बड़ा समर्पण आपने जो करना है वो करना है शुक्र का। शुक्र 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 कि परमात्मा ने मुझे हार दी, शुक्र, जीत दी, शुक्र, मुझसे बहुत अच्छा फूल छीन लिया, हो सकता है गुलदस्ता देगा आपको, शुक्र। शुक्र, आपका सरेंडर, आपका शुक्र, आपका सब्र ऐसा होना चाहिए कि भगवान आपके लिए ऑटोमेटिक ये सोचने लग जाए कि यार जब ये हर कंडीशन में शुक्र करता है ना, तो अब इसको और परेशान होने ही नहीं देना। तो बस ये आपने भाव रखना है कि मैं तो बस शुक्र ही करता रहूंगा, परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे जीसस, जिसको मैं मानता हूं, मैं तो सिर्फ शुक्र ही शुक्र करूंगा 2026 में, और कुछ नहीं करना आपने, ओनली शुक्र, उस सुपर पावर का जिसके ऊपर आप फेथ करते हो। तो तीसरा प्रण आपका शुक्र, पहला समर्पण, दूसरा ऑलवेज हैप्पी रहना, तीसरा शुक्र, और चौथा प्रण आपके लिए हुक्म। हुक्म 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 रजाई चलना, नानक लिखे या नाल। तो बस यही बात आपने मान के चलनी है कि दोस्तों हुक्म को पहचानना है, सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, बिना उसके हुक्म के, बिना उसके मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम लोग सब जानते हैं। और इस चीज को अपने दिल में बिठा लीजिए 2026 से कि मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु या मेरा जीसस, जो वो मेरा है ना, मैं उसका हूं। जब मैं उसको मेरा मानता हूं ना, तो पूरा सरेंडर कर दूंगा मैं उसको, और मुझे अपने परमात्मा पे, अपने भगवान पे, अपने अल्लाह पे, अपने वाहिगुरु जीसस पे इतना भरोसा है कि वो मेरे लिए जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, जिस हाल में रखेगा, वो वही जानता है, और मैं उसका बस शुक्र करता रहूंगा और समर्पित रहूंगा उसको। फिर देखिए आप हैप्पीनेस, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हैप्पी होने के लिए, आनंदित होने के लिए किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद आनंदित हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि ये प्रण आपका अपने आप से होगा, आईने के सामने खड़े हो गए। तो दोस्तों, आईने के सामने खड़े होके 2025 में ही ये वादा कर लीजिए कि 2026 से मेरे अंदर ये चेंज आएगा। दिस कॉल्ड एक्चुअल हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप फिर 2025 जैसे ही रहे, दिन महीने साल आपने ऐसे ही बिता दिए और ना प्यार में जिए ना प्यार में रहे, तो फिर प्यार में मर भी नहीं पाओगे, दुखी रहोगे। तो फिर कितना भी बड़ा सुख आ जाएगा वो अचानक दुख में बदल जाएगा, क्योंकि इच्छाएं और उन सुखों की कोई आप शुक्र नहीं करोगे तो आपको दुख ही दुख लगेगा। वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन तो सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करें तो दुख कहां से होए। जब हमने दुख में, तो हम भाई हमारे पास
और कोई ऑप्शन होता नहीं। जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं परेशानियों से, तो फिर ये कहते हैं अब तो यार भगवान ही कुछ कर सकता है, भगवान प्लीज हमारी हेल्प करो। तो तब भगवान से मांगने से अच्छा, जब भगवान आपको अच्छा अच्छा दे रहा है और आपका अच्छा समय आपको लगता है कि सुख आ रहा है, तो उस टाइम पे शुक्राना करते रहिए आप। हर चीज में शुक्र। उसने जीवन दे दिया ना दोस्तों, सांस चला दी ना, शुक्र है बस। जब चाहे सांस रोक देगा, फिर अपने जीवन की जितनी परेशानियां, जितनी टेंशनें, जितना भविष्य की चिंताएं, कितना भी सोचते रहो, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हैप्पी रहो, समर्पण करो, शुक्र करो और हमेशा आनंदित रहो और उस हुक्म की रजाई चलो। उसके बाद आपके जीवन में कभी दुख नाम की चीज आ ही नहीं सकती। तो आप सभी को एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर 2026, और इस हैप्पी न्यू ईयर को प्लीज सार्थक करो, इस जीवन को सार्थक करो और 2026 में अपने आप से प्रण लेके इस जीवन को आनंद में बिताओ। तो आप सभी के अंदर बैठी आत्मा को एक बार फिर मेरा सादर नमस्कार।